जीएसटी विभाग का मुरादाबाद जिले में चल रहा घोटाला बढ़कर 400 करोड़ हो गया है। जीएसटी विभाग के द्वारा इस मामले को लेकर थाना सिविल लाइंस में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। मेरे साथ बात करने के लिए जीएसटी एक्सपर्ट हैं। लगातार जिस तरीके से पूरा मामला सामने आया है जीएसटी को लेकर, आप जीएसटी से जुड़े हुए हैं, अधिवक्ता हैं, जी। इस आगे क्या मानते हैं, कहाँ कमी रही जो इतना बड़ा ये घोटाला हो गया? देखिए, जीएसटी के का जो जितना भी घोटाले होते हैं, जो भी कुछ होता है, ये डिपेंड करता है कि हम रजिस्ट्रेशन किस बिहाफ़ पर दे रहे हैं। जीएसटी में रजिस्ट्रेशन देने के लिए वैसे तो बहुत ज़्यादा मतलब जैसे मैं कोई अप्लाई करता हूँ रजिस्ट्रेशन, तो पता लगता है कि वो सेंट्रल पहुँच जाता है या स्टेट पहुँच जाता है। तो उसमें लगभग महीने भर से भी ज़्यादा लग जाता। हमारा व्यापारी थक जाता, बोले यार वकील साहब आपके बस की बात नहीं है, आप छोड़िए रहने दीजिए। हमारी कहीं न कहीं बात खराब होती है और इसमें कहीं न कहीं राजस्व की भी जो है क्षति होती है। रजिस्ट्रेशन मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट डे जनरेट हो जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद रजिस्ट्रेशन जनरेट होने के बाद में वो जो अधिकारी हैं, सर्वेक्षण अधिकारी हैं, उसका सर्वे करें जाकर। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। सब चीज का सत्यापन करें पूरी तरह से कि वो कहीं फर्जी आदमी तो नहीं है। उसके आसपास में पूछ लें, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लें। उसके बाद जनरेटर रजिस्ट्रेशन को जो है जारी रखने की अनुमति दें। बेहतर ये है। अब पता लगा इसमें बहुत सारी चीजें हम सुनने में आती है और देखने में भी आती हैं कि साहब मान लीजिए कोई व्यापारी ने किसी ने माल बेचा किसी को, ठीक है? तो उसने किसी दूसरे को बेचा, उसने तीसरे को बेचा, तो चेन वाला सिस्टम हुआ ये। तो वो पहला व्यापारी जो है वो जो है फ्रॉड था, ठीक है? लेकिन जो दूसरा व्यापारी है उसने आईटीसी विधिवत रूप से जो है उसका कलेक्शन किया है, हैं, अर्जित की है आईटीसी, तो उसमें उस बेचारे का क्या दोष है? और तीसरे वाले का क्या दोष है? चौथे वाले का क्या दोष है? इस पे बहुत सारे नोटिस डिपार्टमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से वो सरासर गलत है। अगर आप ये देखिए कमी कहाँ पर है? आप कमी जहाँ पर है वहाँ पे पकड़िए जा करके। जो व्यापारी देखिए डिपार्टमेंट को पूरा अपना एक बहुत बड़ा मतलब उनके पास सब फ़ोर्स भी है, सब चीज़ें हैं, हैं? पता लगा कि ऐसा होता है कि जैसे मान लो कहीं ये फ़ोर्स करते हैं कि साहब अपना जो है बोर्ड लगाइए, हुँ? बोर्ड लगाइए तो बोर्ड लेकर के पता लगा किसी ने वो मतलब फर्जी इनवॉइस जो है वो जनरेट करा ली, व्यापारी को पता ही नहीं है, ठीक है? तो ये भी एक बहुत गंभीर मुद्दा है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी फर्जी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इसके लिए अगर हमें इसका सत्यापन करना है सब कुछ है। अच्छा, जीएसटी में बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारी एसोसिएशंस में जो है मैं जोनल टैक्स बार एसोसिएशन मुरादाबाद से हूँ और मैं वरिष्ठ कार्यकारिणी सदस्य हूँ, है ना? तो अब सारी एसोसिएशन हिंदुस्तान की सभी एसोसिएशन सीएस की एसोसिएशन सभी को मतलब ये लेना चाहिए उनसे उनका सुझाव क्या है। तो वो अगर कहीं क्वेरी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो इसका सरलीकरण होना चाहिए, उनका समाधान होना चाहिए, ठीक है? ये तभी भी जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण निकला, 122 फर्में अब तक पूरे देश में थी जो 2 नंबरों पर संचालित थे और मालिक एक था। तो ये कहाँ इस मानते हैं कि लापरवाही हुई? एक साथ इतने सारे रजिस्ट्रेशन एक व्यक्ति के नाम में कैसे हो? कहाँ कमी लगती है और किस तरीके से इसका समाधान हो? देखिए सर, सबसे पहले तो मैं इसमें बधाई दूंगा और मैं बल्कि डिमांड करूंगा राज्यपाल से, राष्ट्रपति से, हमारी जो मुरादाबाद के एडिशनल कमिश्नर और उनकी जो पूरी टीम जो काम कर रही है, इनका प्रशंसनीय काम है। इनको राष्ट्रपति मेडल या कम से कम गवर्नर मेडल से इनको सम्मानित किया जाना चाहिए। साथ में आप लोगों को भी सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जब आप लोग खबरें चलाते हैं तो समाज में जाती हैं, उसका एक अच्छा मैसेज बनता है। अब बात आती है टेक्निकल चीज़ों पर। टेक्निकल चीज़ें में कई सारी जिस वजह से ये गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। जैसे हम लोगों ने 2019-2020 में भी एक मेमोरेंडम दिया था एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1 साहब को। तो उसमें हम लोगों ने कहा था कि जब रजिस्ट्रेशन हो तो रजिस्ट्रेशन, हमारे साथी ने बिल्कुल सही बात मांग उठाई है, ये दिक्कतें हैं हमारे साथ। जब हम रजिस्ट्रेशन हो तो वैट के ज़माने में जब रजिस्ट्रेशन होता था तो उस टाइम पे हमारे रजिस्ट्रेशन के साथ वकालतनामा लगता था वकीलों का। तो वकील क्या होता था, वो उसे पकड़ता था, उसकी गड़बड़ी को होने नहीं देता था। लेकिन अब कोई वकालतनामा नहीं लगता, कोई इस तरह का काउंसलिंग लेटर नहीं लगता। बाहर जो साइबर कैफ़े में लोग बैठे हुए हैं वो 100-100 रुपये 200-200 रुपये में देके फर्जी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। ज़्यादातर फेक इनवाइसिंग वाले जितने भी लोग हैं ये रजिस्ट्रेशन वहीं से कराते हैं
प्रोफेशनल या कंसल्टेंट जो लोग होते हैं वो तो फिर भी इनको रोकने की कोशिश करते हैं, मगर ज़्यादातर जो केसेस इस तरह के आते हैं साइबर कैफ़े वाले ही आते हैं। अब इसमें एक प्रॉब्लम और भी है जो बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से इसको मैं समझता हूँ थोड़ी सी देरी हो रही है इन चीज़ों को पकड़ने में। ये है जीएसटी के अंदर जटिलताएं बहुत ज़्यादा है। जटिलताओं की वजह से सारे प्रोफेशनल्स और सारे ऑफिसर्स ये सब के सब उन जटिल चीज़ों को सुलझाने में ही सारा टाइम ख़राब कर बैठे। पिछले 8-9 साल में जीएसटी में जितनी जटिलताएं आई हैं ये जटिलताओं की वजह से सारा डिपार्टमेंट का, सारे प्रोफेशनल लोगों का, सबका टाइम किल हुआ है। अगर यही जटिलताएं कम होती, यही विभाग होता, यही अधिकारी होते, यही सख्ती से इसको ढूंढ रहे होते, ऐसा नहीं है ढूंढ नहीं रहे हैं, उनकी तरफ से कोई लापरवाही है। वो लोग 24-24 घंटे लग के फेक इनवाइसिंग वालों को और ये फर्जी फर्मों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन लूपहोल हुआ है, लूपहोल ये सब जटिलताओं की वजह से लूपहोल है। और जो साइबर कैफे से जो रजिस्ट्रेशन इशू हो रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ऑटो जनरेटेड पोर्शन भी आता है, एक तो होता है ऑफिसर हैंडल से ऑफिसर चेक करता है, कई बार ऑफिसर के हैंडल तक नहीं पहुंच पाता, या वो बिजी है या छुट्टी है या कोई और वजह है, ऑटोमेटिक जनरेट हो जाते हैं रजिस्ट्रेशन। ये साइबर कैफे वाले ऑटोमेटिक जनरेटेड जो रजिस्ट्रेशन होते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं। ये उन रजिस्ट्रेशन, वो ज़्यादातर रजिस्ट्रेशन सारे फर्जी पाए जाते हैं। अब उसके पीछे किसी की जिम्मेदारी नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरी चीज़ इसमें जटिलताएं हैं, जो जीएसटी की जो जटिलताएं हैं, जटिलताओं में टाइम इतना किल हो रहा है अधिकारियों का, विभाग का। अगर उनको टाइम मिले चेक करने का तो इन सारी फर्जी फर्मों को, लेकिन इनको वहाँ पे टाइम ही नहीं मिल पा रहा। ये अपने नोटिस देने में छोटी छोटी चीज़ों के अंदर ही उलझे हुए हैं। अब ये अशोक कुमार साहब से जब से आए हैं हमारे यहाँ एडिशनल कमिश्नर ग्रेड 1, इन्होंने इस चीज़ के ऊपर बहुत तेज़ी से काम किया है। और सेठ साहब हैं, पूरी टीम है इन लोगों की, बहुत जी जान से मेहनत कर रहे हैं। 24-24 घंटे इन लोगों ने लग के बड़ी मेहनत से किया। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये पहला मामला नहीं है। अभी आपको ध्यान होगा 2 महीने पहले भी एक वो दीवान के बाजार में भी एक पकड़ा गया था, उसको हरियाणा पंजाब की पुलिस उठा के लेके गई थी। तो उस मैटर का क्या हुआ, वो भी आप ही के चैनल के जरिए उठाया गया था। उस मैटर का क्या हुआ उसके बाद आज तक पता नहीं, जबकि उसकी गहराई से जांच होनी चाहिए। पता नहीं ऐसा क्या है कि बार बार मुरादाबाद के अंदर इस तरह की क्यों चीज़ें पकड़ी जा रही हैं। और मेरे भाई ने सही कहा, हमारे जीएसटी के जो रिफंड है, एक्सपोर्टर्स की जो रिफंड है, वो बहुत परेशान है। जो हैंडीक्राफ्ट से जुड़े हुए लोग हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि वो अनजाने किसी नए आदमी से ले लेते हैं या किसी अनजान आदमी से ले लेते हैं बिल, उस पर मान ले लेते हैं, वो निकलता है इनके कॉन्टैक्ट वाला। तो आखिर किस तरीके से, जो आप लगातार इसके एक्सपर्ट हैं, लोग करते हैं जीएसटी के लिए काम, किस तरीके से इन घोटालों से बचा जाए विभाग की, या फिर कहाँ कमी रह रही है? एक्सपर्ट होने के नाते मैं यही चाहूँगा कि हम लोगों ने जीएसटी की शुरुआत से मांग उठा रहे हैं कि सभी रजिस्ट्रेशन के साथ में वकालतनामा कंपलसरी हो जाए। बहुत वकालतनामा कंपलसरी होगा तो वकील लोग इसको रोकेंगे। अभी पता ही नहीं चलता कौन भी कहाँ से रजिस्ट्रेशन कर देता है। तो मशवरा लिया जाए ना उस चीज के लिए, हमारे एसोसिएशन से मशवरा लिया जाए, तब जाकर के हो। अब देखिए, वकील जहाँ भी कोई काम करता है, उस वकील के माध्यम से कोई भी काम फर्जी नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा है ना, वकील के टच में होता आदमी जाता। अच्छा, कई बार एक चीज़ और है कि जैसे कि जब शुरू में 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था, तो तब जो है मतलब ऐसा हुआ था कि ये मतलब थोड़ी नॉलेज नहीं थी, या जो भी था, ज्ञान नहीं था कुछ भी, जिसकी वजह से अब कुछ अधिवक्ताओं ने अपना नंबर डाल दिया था उसमें। लेकिन उसको चेंज कर रहे हैं, तो चेंज बार बार करने पे भी वो चेंज नहीं होता। ये भी बहुत बड़ी दिक्कत है। मैं समझता हूँ कि जितने रजिस्ट्रेशन में जो मोबाइल नंबर पंजीकृत हैं, उन सबको सत्यापित करिए, और अगर वास्तव में व्यापारी का नहीं है, वो किसी अधिवक्ता का लगा हुआ है या किसी अन्य व्यक्ति का लगा हुआ है, तो इस पे पूरा काम गवर्नमेंट करे, और जो है नंबर उसी का होना चाहिए जो आधार से लिंक है, वही मान्य होना चाहिए। मुरादाबाद में जीएसटी को लेकर हुए बड़े घोटाले में लगातार परत दर परत नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं जीएसटी एक्सपर्ट से जाना है कि आखिर किस तरीके से बचाव किया जा सके। शारिक सिद्दीकी, TV9, मुरादाबाद। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH